हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ छोटे बच्चों के बारे में, यानी 1 साल तक के बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। और मेरा आज का विषय है बच्चों में वस्तु स्थापित्य यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? हाँ देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं 4 महीने से लेके 8 महीने या 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी अगर कोई खिलौना आप छुपा देते हैं तो बच्चों को ये महसूस होता है कि हाँ वो चीज़ है मौजूद, लेकिन अभी उसके सामने नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि वस्तु स्थापित की स्किल बच्चे सीखते कब हैं? देखिए, 4 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं, अगर आप उसके सामने से कोई खिलौना उसके हटा लें या आप खुद दूसरे रूम में चले जाएं, तो उसको ये पता है कि ये चीज़ मौजूद है लेकिन अभी मेरे सामने नहीं है। और जब बच्चा 12 महीने से ऊपर का होता है, यानी 1 साल का जब होता है, तब वो उन जगहों को भी याद रखता है जहाँ पे उसके खिलौने रखे हैं, और वो भी याद, अगर आप दूसरे रूम में हैं, इस बात का भी वो याद रखता है, वो आपको ढूंढना शुरू कर देता है। वस्तु स्थापित बच्चों में क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये स्किल बच्चों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि उनका भावनात्मक, उनका मानसिक विकास अच्छा हो सके, तथा वो एक जो पेरेंट्स के साथ उसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग हो। बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप करने के लिए पेरेंट्स का क्या रोल है? देखिए, पेरेंट्स का रोल तो बच्चों के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे में अगर ये स्किल को और अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसके साथ छुपा छुपी का गेम खेल सकते हैं। देखिए, छुपा छुपी का गेम हम सभी ने बच्चों के साथ कभी ना कभी ज़रूर खेला है। हम अपने आप को किसी चीज़ के पीछे छुपा लेते हैं, किसी बुक के या किसी टॉय के पीछे, फिर बच्चे के सामने ऐसे आते हैं तो बच्चा खिलखिला के हंसने लगता है। तो ये चीज़ें बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। साथ ही कई बार उसके खिलौने को आप किसी कपड़े के नीचे छुपा दीजिए और उससे कहिए कहाँ गया, तो वो ढूंढता है अपने खिलौने को, और जब कपड़ा हटा के देखता है तो बहुत खुश होता है। तो आप जब वो बच्चा अपना खिलौना उसको मिल जाता है, वो खुश होता है, तो आप बच्चे को क्लैप करके या किसी और तरीके से, या उसको गोद में उठा के प्यार करके खुश होइए, तो बच्चे को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो वो उसकी स्किल और डेवलप होती है। साथ ही जब आप कभी बाहर जाते हैं तो बच्चे को बताइए कि मैं आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ। देखिए, टाइम तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको बताइए कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। तो जब आप वापस आते हैं, बच्चे के पास जाइए तो उनको बताइए, देखो मैं वापस आ गया। तो इससे बच्चों को पता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम भी अगर जाते हैं तो बच्चे को पता है आप थोड़ी देर के लिए गए हैं और फिर से उसके सामने आ जाएंगे। साथ ही कोशिश करिए अपने घर के माहौल, उसके आसपास के माहौल में भी एक स्थिरता बनाए रखिए। इससे बच्चे के अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। तो हमने देखा कि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस का स्किल उसको सिखाना, उसमें उसकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और हर बच्चा अलग होता है, सबके डेवलपमेंट की स्पीड अलग होती है। किसी को कम समय लगता है किसी स्किल को सीखने में, किसी बच्चे को अधिक समय लगता है। तो माता पिता को चाहिए कि धैर्य के साथ बच्चे के विकास में उसका सहयोग करें। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या चर्चा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो मैं अपने शो में आपके नाम के साथ उस विषय पे चर्चा करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।